हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम से भगवान कपिल माता देवाहुति को जो उपदेश देते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान कपिल जो कि कर्दम मुनि और माता देवाहुति के पुत्र रूप में इस धरती में प्रकट होते हैं और भगवान कपिल भगवान कृष्ण की ही एक अवतार है। जब कर्दम मुनि 10,000 साल तपस्या करते हैं तो कर्दम मुनि की तपस्या से संतुष्ट होकर भगवान उनको दर्शन देते हैं और तभी कहते हैं कि मनु की पुत्री देवाहुति के साथ उनका विवाह होगा 2 दिन बाद, और उसके बाद उनके 9 पुत्रियां पैदा होंगी जो महान महान ऋषियों से जिनका विवाह होगा और जो सृष्टि कार्य में सहायता करेंगे। और इसके बाद जो है भगवान का अंश एक प्रकट होंगे भगवान के अवतार कपिल मुनि के रूप में। तो कपिल मुनि इस प्रकार जो है देवाहुति के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और उसी समय जब कपिल मुनि देवाहुति माता के गर्भ में होते हैं तो ब्रह्मा जी आके उनको बताते हैं कि यही एक पुत्र है जो स्वयं भगवान है, भगवान के अवतार है और ये आपके मन की सारे शंकाओं को दूर करेंगे और आपके कल्याण जो आपके भगवत धाम जाने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। उसके बाद भगवान कपिल का आविर्भाव होता है और भगवान कपिल के आविर्भाव के तुरंत पश्चात उनके पिता कर्दम मुनि भगवान की आज्ञा लेकर संन्यास ग्रहण करते हैं। उसके बाद माता के साथ कपिल मुनि बिंदु सरोवर के निकट आश्रम में रहने लग गए और जब माता के साथ रहने लगे तभी देवाहुति को एक दिन याद आया कि उन्होंने जो है ब्रह्मा जी ने क्या बोला था। तो उन्होंने याद किया कि ब्रह्मा जी ने उनको बोला था कि उनके पुत्र ही उनको आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाएंगे। तो इसीलिए वो अपने पुत्र के पास पहुंचती है और वो जानती है कि वो स्वयं जो है मातृ है, भगवान उनके गर्भ में प्रविष्ट हुए और इतने दयालु है। तो इसीलिए वो अपने पुत्र कपिल मुनि के पास जाती है और भौतिक बंधनों से अपने आप को मुक्त करने की इच्छा से भगवान से कहती है देवाहुति माता कि अब मैं अपने भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न उद्वेगों से बुरी तरह थक चुकी हूँ और इंद्रिय भोग में लिप्त रहने के कारण मैं अज्ञानता के गर्त में गिर पड़ी हूँ। तो हमारे हृदय में जब तक भौतिक इच्छाएं हैं तब तक हम उद्वेगों का सामना करना पड़ता है, एंग्जाइटीज़ का, और जैसे ही इन इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं तो हमें ऐसा उद्वेगों का सामना नहीं करना पड़ता है। तो इसीलिए देवाहुति कहती है कि हे भगवान, इस अंधेरे कुएं से बाहर निकलने के लिए मुझे आपके अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय दिखाई नहीं दे रही है। तो भगवान ही है जो हमें इस भौतिक अवस्था से निकाल सकते हैं और सारे दुख से हमें मुक्त कर सकते हैं। तो इसलिए जब कपिल मुनि ने अपने माता के हृदय में सच्ची इच्छाओं को देखा आत्म साक्षात्कार के प्रति और भगवान को प्राप्त करने के प्रति, तो कपिल मुनि ने मन ही मन भगवान कपिल ने अपने माता को धन्यवाद दिया और उदारता पूर्वक मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, हे माता, अब तुम्हारे समक्ष में योग की उस पुरातन विधि का वर्णन करूँगा जो जीवात्मा और परमात्मा के बीच संबंध को पुनः स्थापित करती है। जब तक जीवात्मा परमात्मा के साथ उनके संबंध को भुला रहता है तब तक जीवात्मा को अनेक संघर्ष करना पड़ता है, इस भौतिक संसार में अनेकानेक कष्ट भुगतना पड़ता है। लेकिन जैसे ही जीवात्मा ये जानता है कि या ये जान जाता है किसी शुद्ध भक्तों के संगति में कि भगवान कृष्ण से उनका क्या संबंध है,
भगवान कृष्ण स्वयं परमात्मा रूप में उनके हृदय में निवास कर रहे हैं और वो अपेक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब ये जीवात्मा सुख दुख का फल खाना छोड़कर मेरी ओर मुड़ेगा, ताकि ये भगवत धाम जो इसका घर है वहाँ वापस आ सके। तो इसीलिए कपिल मुनि बोलते हैं, भगवान कपिल, कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच में संबंध स्थापित करने वाले योग का मैं वर्णन करूँगा। और जब जीवात्मा की जो चेतना है वो तीनों गुणों के प्रति आकृष्ट हो जाता है। तीन गुण क्या है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और ये तीनों ही गुण बंधन का कारण है। भले ही सत्वगुण जो है हमें सुख और ज्ञान से बांधती है, रजोगुण जो है उच्चाकांक्षा से बांधती है, भौतिक उच्चाकांक्षा, मुझे ये बनना है वो बनना है, उसके लिए प्रयास करना। और तमोगुण हमें अज्ञानता से बांधता है। लेकिन फिर भी ये तीनों बंधन ही है, ऐसा नहीं है कि सत्वगुण में है तो वो बंधन नहीं है। तो इसीलिए पहले जीवों को सत्वगुण में स्थित होकर फिर शुद्ध सत्व की अवस्था तक जाना होगा। और वो तभी संभव है जब वो सत्वगुण में स्थित हो जाता है और भगवान की भक्ति की और भगवान के प्रति आसक्ति अपने हृदय में पैदा कर लेता है। तो कपिल मुनि ने इस प्रकार जो है माता देवाहुति को उपदेश देने के लिए तैयार हुए और उन्होंने बताया कि जब हमारी चेतना भगवान कृष्ण से जुड़ जाती है, हम कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, तो हम इन भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कपिल ने ये भी कहा कि प्रत्येक व्यक्ति ये जानता है कि ये जो भौतिक आसक्तियाँ है आत्मा के लिए जटिल बंधन का कारण है, फिर भी उन आसक्तियों से वो बचना बहुत कठिन है। लेकिन कोई अगर व्यक्ति शुद्ध भक्तों की ओर अपने आप को मोड़ लेता है, जैसे कहा गया है जैसा संग वैसा रंग, और अगर वो अपना संगति शुद्ध भक्तों के साथ करने लगता है और कुसंगति त्याग देता है, तो फिर उसके हृदयों के जो सारे भौतिक बंधन है, भौतिक इच्छाएं हैं, उस सब से वो मुक्त हो जाता है और उसका मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। भगवान कपिल कहते हैं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शुद्ध भक्तों की संगति की इच्छा करते हैं, वो हमेशा भौतिक इच्छाओं से मुक्त होने के कारण सबके सच्चा मित्र होते हैं और हमेशा शांत रहते हैं, क्योंकि उनके हृदय में किसी भी प्रकार की इच्छाएं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है चैतन्य चरितामृत में भी कि कृष्णा भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। तो भगवान कृष्ण के भक्त जो है वो निष्काम होते हैं और इसलिए वो हमेशा शांत होते हैं और सभी सद्गुणों से युक्त होते हैं। आगे भगवान कपिल बोलते हैं कि मेरे विषय में निरंतर श्रवण एवं कीर्तन से वे साधुजन कभी भौतिक कष्टों से पीड़ित नहीं होते हैं, क्योंकि उनका विचार पूरी तरह भगवान कृष्ण में तल्लीन रहता है। इसलिए जो भी भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करते हैं या कीर्तन का अर्थ है भगवान के बारे में गुणगानों के जो है दूसरों को सुनाना, महिमाओं को गाना और हरे कृष्ण महामंत्र का भी कीर्तन करना। इससे क्या होता है, उनके कान जो है पूर्णतया संतुष्ट हो जाता है और हृदय भी संतुष्ट हो जाता है। तो इस तरह से वो भक्ति में दृढ़ होकर भगवान का संग प्राप्त करता है। तो ये सुनकर देवाहुति, जो कि स्वयंभू मनु और शतरूपा की पुत्री थी, अत्यंत योग्य वो स्त्री थी, पतिव्रता स्त्री थी, सती थी। और इतना ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा हम्बल थी, बहुत विनम्र थी। इसलिए वो भगवान कपिल, जो कि उनके पुत्र रूप में आए हैं, उनसे कहते हैं कि प्रिय पुत्र, मैं एक मंदबुद्धि स्त्री हूँ, इसीलिए परम सत्य के जो ज्ञान आप मुझे बता रहे हो इसको समझ पाना मेरे लिए कठिन है। लेकिन मुझे अपने चरण कमलों की प्राप्ति हेतु भक्ति का जो विधि है उसका अगर तुम ज्ञान दोगे तो मैं ज़रूर समझ जाऊंगी। तो इस प्रकार जो है भगवान का शरण ग्रहण करती है। देवाहुति के गर्भ से क्योंकि भगवान प्रकट हुए थे, जन्म लिया था, इसलिए वो भगवान देवाहुति के प्रति बहुत दयाद्र थे, करुणा से भरा हुआ था उनका हृदय। ऐसे भी भगवान कृष्ण भक्त वत्सल है। और जब अपने माता की ये वचन सुना कि
वो कह रही है कि मैं मंदबुद्धि स्त्री हूँ, लेकिन तुम ज्ञान दोगे तो मैं समझ जाऊँगी। तो वो बहुत प्रसन्न हुए और फिर भगवान ने सांख्य दर्शन का वर्णन किया, जो भक्ति और योग का मिश्रण है। तो आइए देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि जब योग का पालन करते रहने से मन पूरी तरह शुद्ध हो जाए, तो उस व्यक्ति को आधे बंद नेत्र से नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करे। और किसका ध्यान करे? भगवान के रूप का। भगवान की जो मुखाकृति है वो कमल पुष्प की तरह है और उनके लालिमा युक्त नेत्र अत्यंत मनोहर है, आकर्षणीय है, शोभायमान है। और भगवान का जो चेहरा है हमेशा प्रसन्न रहता है। वे सोने जैसे जलता हुआ सोना जैसा पित्तवस्त्र धारण करते हैं, इसलिए उनका एक नाम पीताम्बर भी है। और वक्षस्थल पर श्वेत बालों का घुंघराला गुच्छा है जिसका नाम है श्रीवत्स चिन्ह। और उनके गले में मोतियों की माला है, उज्ज्वल कौस्तुभ मणि शोभायमान है। साथ ही साथ उनके गले में बनफूलों का भी माला है, बनमाला, और जिसके चारों ओर भ्रमण मंडरा रहे हैं। उनके सिर पर मुकुट है और भुजाओं में कंगन, बाजूबंद, पैरों में नुपुर इत्यादि हैं। तो भगवान के रूपों की वर्णना करते हैं कपिल मुनि। और इसके बाद बताते हैं कि भगवान जो है सदैव नव यौवन से पूर्ण रहते हैं। कभी भी भगवान जब अवतरित भी होते हैं तो वो कभी भी वृद्ध नहीं होते। और कभी भी भगवान का जो सुंदर चेहरा है वो म्लान नहीं होता, हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। और हमेशा वो अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए तत्पर रहते हैं। भगवान के उस नित्य रूप पर मन को केंद्रित करना चाहिए, कपिल मुनि कहते हैं। और योगी को चाहिए कि भगवान के जो शरीर है उसको एक साथ दर्शन ना करके एक एक अंग का दर्शन करे। जैसे वो कहते हैं कि पहले योगी को भगवान के चरण कमलों का दर्शन करना चाहिए। भगवान के चरण कमलों के जो नाखून हैं वो मणियों से भी अधिक प्रकाशमान है। और जो भक्त उन भगवान के नाखूनों पर मन को केंद्रित करते हैं तो उनके मन में जन्मा पापों के बड़े बड़े पर्वत तक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो लंबे समय तक भगवान के चरणों के नाखून को निहारे, दर्शन करे जब भी मंदिर जाए। और साथ ही साथ जो है इससे उनका मन में जितना भी बड़ा बड़ा पाप भी होगा पूर्व जन्मों के संस्कार की वजह से, तो वो सब जो है नष्ट हो जाएगा। उसके बाद कपिल मुनि कहते हैं कि चरण के नाखून के दर्शन करने के बाद उनको लक्ष्मी जी जो चरण को दबाती है उनके कार्यों पर ध्यान करना चाहिए। भगवान के चरणों को दबाती है लक्ष्मी देवी, जंघाओं को दबाती है। और इसके बाद जो है चरण के बाद धीरे धीरे जंघा पर ध्यान करना चाहिए भगवान के, क्योंकि भगवान के जो जंघाएं हैं वो समस्त शक्तियों का भंडार है। और इसके बाद भगवान के जो कमरबंद पहना है भगवान ने, कमर पर ध्यान करना चाहिए योगियों को। उसके बाद भगवान के नाभि पर, जिस नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है, उसके बाद भगवान के वक्षस्थल पर, और धीरे धीरे मतलब भगवान के चरण से, सबसे पहले हम मंदिर जाते हैं तो एकदम से भगवान के फेस में नहीं देखना चाहिए, हमें चरण से दर्शन करना चाहिए। जैसे यहाँ पे कपिल मुनि कह रहे हैं, भगवान कपिल, कि चरण से, फिर जंघा, फिर कमर, फिर वक्षस्थल पर। उसके बाद भगवान के गले में लटकी हुई जो मणि है, माला है, उसका दर्शन करना चाहिए। उसके बाद भगवान की भुजाओं का दर्शन करना चाहिए, जिन भुजाओं से देवतागण भी शक्ति प्राप्त करते हैं और ब्रह्मा जी भी शक्ति प्राप्त करते हैं और सृष्टि का विभिन्न कार्य संचालन होता है। इसके बाद जो है भगवान ने जो आभूषण पहना है उस पर ध्यान करना चाहिए। उसके बाद लास्ट में भगवान के मुख कमल को देखना चाहिए, उस पर ध्यान करना चाहिए कि भगवान के नासिका कितने सुंदर है। और उन्होंने कानों में जो स्फटिक के मकराकृति कुंडल जो है पहने हुए हैं, और भगवान का सुंदर चेहरा, घुंघराले बाल और कमल पत्तों जैसी आँखें और नृत्य करती हुई भ्रुकुटिया जो है उसका दर्शन करना चाहिए। तो उसके बाद भगवान की आँखों में देखना चाहिए, जो दया भरी दृष्टि, भगवान बहुत दयालु है, भगवान से दयालु कोई भी नहीं हो सकता। तो भगवान जो दया भरी दृष्टि से देखते हैं उसका ध्यान करना चाहिए।
और फिर बारंबार पड़ने वाली भगवान की दृष्टि भौतिक जीवन के सर्वाधिक भयकारी कष्टों का निवारण करती है। तो भगवान की जो प्रेम भरा मुस्कान है, सुंदर दृष्टि है, तो इन सब पर योगी को ध्यान करना चाहिए। उसके बाद प्रेम और भक्ति पूरी हृदय के साथ भक्त को भगवान विष्णु की जो हंसी है उस पर ध्यान करना चाहिए। और जब भगवान हंसते हैं तो कोई भी मंत्रमुग्ध हो जाता है। तो इस तरह से योगी को ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान की इस पद्धति के अनुसार धीरे धीरे योगी जो है विशुद्धि आसक्ति विकसित करेंगे भगवान के प्रति। तो जब हम भौतिक वस्तु के प्रति आसक्ति विकसित करते हैं तो वो हमारे लिए हानिकारक है, क्योंकि वो भौतिक बंधन का कारण है। लेकिन जब हम भगवान के प्रति वही विशुद्ध आसक्ति हम पैदा करेंगे अपने हृदय में, भगवान का ध्यान करके, भगवान का नाम जप करके, भगवान का कीर्तन करके, भगवान के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण करके, तो इससे हमारी जो है भौतिक आसक्तियाँ नष्ट हो जाएगी और हम भगवत धाम प्राप्त कर सकेंगे। तो आगे जब ये बात बताया कि योगी को किस तरह से भगवान का दर्शन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवान कपिल ने बताया कि अगर कोई इस तरीके से भगवान का दर्शन करे और स्मरण करे, भगवान का ध्यान करे, तो योगी के जो हृदय है भक्ति पैदा होगा और भगवान की भक्ति के कारण उत्कट प्रेमवश उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधाराएं भी बहेगी। तो समाधि में तल्लीन ऐसे योगी का जो देखभाल स्वयं भगवान करते हैं। फिर देवावती कहते ही भगवान कृपया जन्म मृत्यु के आवागमन के विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। जन्म मृत्यु, क्योंकि इन समस्याओं को सुनकर हम सांसारिक जीवन की गतिविधियों से अनासक्त हो जाते हैं। तो अगर हम भागवतम से सुनते हैं जन्म की आवागमन की जो कथा है, तो हम खुद ही इन गतिविधियों के प्रति अनासक्त हो जाते हैं। तो भगवान फिर कपिल मुनि कहते हैं कि ये जो शरीर है, जीवात्मा भगवान से संबंध को भूलने के कारण इस शरीर को स्थायी मानता है और मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरे बच्चे की तुतली आवाज़ में वो खो जाते हैं और पत्नी के प्रति अधिकाधिक आसक्त होते हैं और ऐसा जीवन व्यतीत करते हैं जिसमें वो परिवार के पालन पोषण के लिए पाप करने से भी हेजिटेट नहीं करते हैं। और इतना ही नहीं कि वो कई बार झूठ बोल के, धोखा देकर और हिंसा द्वारा धन उपार्जन करते हैं। और कभी होता है कि वो बिजनेस में फेल हो जाते हैं, तो मांगो, उधार करो, चोरी करो, ऐसा नीति वो अपनाता है। और अगर वो उसमें भी असफल रहता है तो अपने शरीर की कांति खो देता है, फिर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, दुखी हो जाता है और परिवार का भरण पोषण जब वो करने में अक्षम हो जाता है, जैसे कि वृद्धावस्था में तो हर कोई ऐसा अक्षम हो ही जाएंगे, तब क्या होता है, उनके परिवार वाले ही जिनके भरण पोषण के लिए उन्होंने पूरा जीवन दिया, वही परिवार वाले उनका उपेक्षा करने लगते हैं। जैसे कि एक बैल, अभी तो ट्रैक्टर से, लेकिन पहले जो है बैल ही खेती में जोता जाता था और जब वो बैल बूढ़ा हो जाता था, क्योंकि वो नहीं खेत में काम कर सकता, इतना शक्ति नहीं है, तो उस बैल को जो है मालिक उपेक्षा करते थे, जितना पहले आदर करते थे, खिलाते थे, उतना नहीं। तो इसी तरह से एक व्यक्ति का जीवन होता है कि पूरा जीवन वो अपने बच्चों के परवरिश में लगा देते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते हैं और बाद में क्या होता है, उन्हीं बच्चों के द्वारा उनकी उपेक्षा होती है। आजकल तो ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम तो शास्त्रों में दिया हुआ है, आजकल नया आश्रम भी खुल गया है जैसे कि वृद्धाश्रम। और इसका कारण ही है कि क्योंकि भगवान की भक्ति ना आजकल के समाज में इतना होता है और ना ही बच्चों को इसकी शिक्षा दिया जाता है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या घर में भी। तो इसी कारण से ये सब का वृद्धि हो रहा है। तो भागवत का कथन है कि वो अपने ही घर में अनादर उनको मिलेगा और फिर भी उनके मन में जो है गृहस्थ जीवन के प्रति वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा। फिर धीरे धीरे उनका शरीर जो है रोग आकृष्ट हो जाएगा, वृद्ध होंगे तो इम्यूनिटी भी वीक हो जाता है। तो उसके बाद जो है अपने ही घर में वो एक प्रकार से बोझ बन जाएंगे और फिर मृत्यु की प्रतीक्षा करेंगे। जब देखेंगे उपेक्षा कर रहे हैं, मैं बीमार हूँ, फिर भी जैसे ऐसे बीमारियाँ हो जाती है कि बिस्तर में ही सब कुछ करना पड़ता है, तो फिर उनका फिर मृत्यु के प्रति प्रतीक्षा करते हैं। और मृत्यु के समय भी
जब वो यमदूतों को देखता है तो बहुत भयभीत हो जाता है, क्योंकि यमदूत मृत्यु बन के आते हैं और भयंकर है, और इसीलिए वो जाना नहीं, फिर भी वो शरीर नहीं छोड़ना चाहता, इतना जीर्ण शीर्ण शरीर भी वो छोड़ना नहीं चाहता। फिर गले में रस्सी बांध के जो है यमदूत उसको लेके जाता है जीवात्मा को। तब भी जीवात्मा जो है सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि अहंकार में बंदी होकर जाता है, और उसकी गर्दन को मजबूत रस्सियों से कसकर यमदूत उसे दंडित करने के लिए ले जाते हैं। और जब वो जाते हैं नरक की ओर जाते हैं, ऑब्वियसली पूरा जीवन जिसने भक्ति ही नहीं किया तो नरक जाना ही होगा। और नरक जाते जाते वक्त जो रास्ता होता है वो इतना कष्टकारक होता है कि नीचे रेत, ऊपर सूर्य और प्रखर सूर्य का ताप। और जब भी रेगिस्तान में प्रखर सूर्य का ताप होता है, तो जैसे आप जून के महीने में, गर्मी के महीने में देख लीजिए रेगिस्तान में, तो धूल बहुत तपता है, और वो तो और ज़्यादा ऐसा लगेगा जैसे कई सारे सूर्य एक साथ प्रकट हुए, इतना गर्मी। ऐसे उस रास्ते से ले जाते हैं, और आसपास जैसे फॉरेस्ट है और वन में जैसे अग्नि लग जाए, तो अग्नि वनाग्नि नॉर्मल ज़्यादा आग लग जाए उसी से हम झुलस जाते हैं, तो अग्नि दोनों और अग्नि होगा, और तप्त रेत, नीचे गरम ऊपर गरम, साइड में दोनों साइड गरम। और रास्ते में चलते चलते जो है वो भूख प्यास से कातर हो जाते, पर उनको कुछ खाने पीने नहीं दिया जाता, और ऊपर से रास्ते में बहुत सारे कुत्ते हैं जो उसको काटते रहते हैं। और सब कुछ सहन करके भी उसको चलना पड़ता है, अगर वो रुक गया या गिर गया तो यमदूत उसको चाबुक से फिर मारेंगे, धीमा भी नहीं हो सकते। तो इस तरह से कष्ट में उसको नरक में जाना पड़ता है। और नरक में भी भगवान के विभिन्न नरक है, उसके कर्मों के अनुसार उसको अलग अलग नरक में रहना पड़ता है, पनिशमेंट को झेलना पड़ता है। अंधता मिश्र, रौरव नरक, कुंभिपाक नरक इत्यादि बहुत सारे नरक हैं। तो नरक में जो दंड भुगतने के बाद उसके कर्मों के अनुसार ये फिर से एक पशु पक्षी या कीड़े मकोड़े की एक क्रम में उसको रखा जाएगा। फिर उस क्रम से धीरे धीरे प्रगति करके 84 लाख योनि है, तो उसमें प्रगति करते हुए फिर उसको जो है मनुष्य योनि मिलेगा। और मनुष्य योनि में भी पूरी तरह से भागवतम में वर्णन है किस तरह से बच्चा बढ़ता है। और अल्ट्रासाउंड मशीन्स तो अब आया, लेकिन कि कौन से दिन कितना बढ़ता है हमारे भागवतम में ऑलरेडी मेंशन्ड है, क्योंकि वैदिक साइंस इज अ साइंस दैट इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन रियलाइज्ड नॉलेज एंड प्रूव्ड नॉलेज। तो ऐसा नहीं है कि भौतिक विज्ञान की तरह वो बदलता रहता है, वैदिक विज्ञान कभी भी नहीं बदलता है। तो यहाँ पे कपिल मुनि बोलते हैं कि दैव व्यवस्था और अपने कर्मों के अनुसार वो जीवात्मा पुरुष के वीर्य द्वारा माता के गर्भ में प्रवेश करता है और एक विशिष्ट शरीर प्राप्त करता है। और फिर पहली रात्रि वीर्य अंडाणु मिश्रित होते हैं, और 5वें दिन वो मिश्रण एक बुलबुले का रूप ले लेता है। 10वें दिन वो मांस के एक छोटे लोथरे में परिवर्तित हो जाता है, और पहले महीने के अंत तक सिर का निर्माण होता है। 2 महीने के बाद हाथ और पैरों की उंगलियां, बाल, हड्डियां और त्वचा के साथ शरीर के 9 द्वार प्रकट होने लगते हैं। 4 महीने के अंत तक में शरीर के 7 महत्वपूर्ण घटक उत्पन्न होते हैं, जैसे कि स्किन, ब्लड, फ्लैश, चर्बी, बोन्स, मज्जा और वीर्य। 5 महीने के बाद वो भूख प्यास का अनुभव करने लगता है, और 6 महीने के अंत तक भ्रूण यदि लड़का है तो गर्भ के राइट साइड में, और अगर लड़की है तो लेफ्ट साइड में खिसकना प्रारंभ करता है। और जो भी माता खाएंगे वही उसको ग्रहण करना पड़ेगा। कभी माता बहुत तीखा खा लिया, खट्टा खा लिया, इस तरह से खाते हैं तो उस बॉडी में, बच्चे की बॉडी में बहुत जलन उत्पन्न होने लगता है, वो बहुत कष्ट होता है, बहुत पेन होता है पूरे बॉडी में। उतना ही नहीं, वहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं माता के जो स्टूल में, उसमें जब वो रहता है गर्भ में, तो उसको कीड़े मकोड़े भी काटते हैं, और जिसकी वजह से वो बार बार अचेतन हो जाता है, और फिर बार बार उसको चेतना आती है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि माता ने अगर ऐसा कुछ नहीं खाया तो उसको भूख तीव्र लगेगी, जो माता के कारण माता के ऊपर ही डिपेंडेंट है वो, उसका जो माथा है और जो पाँव है वो ऐसे धनुष के आकार से उसको रहना पड़ेगा। जैसे अगर हमको एक ऐसे थैली में बंद कर दे तो कितना मुश्किल है ऐसे थैली में रहना, तो ऐसे उसको रहना पड़ेगा, और लाचार है।
तो इसलिए अगर वो जीव सौभाग्यशाली है तो उसको पूर्व 100 जन्म भगवान की कृपा से याद आता है। फिर वो प्रार्थना करता है भगवान से। जंतुरुवाचा, ये भागवतम 3rd Canto 31 चैप्टर 12 श्लोक में है। तस्योपसन्नमवितुं जगदीच्छयात् नानातनुर्भुवि चल चरणारविन्दम् सोऽहं व्रजामि शरणं यकुतो भयं मे येनेद्यशि गतिरदर्शतरुरु अनुरूपा। भगवान को कहते हैं कि ये जो मैं एक भयानक कंडीशन में अभी आ गया हूँ, वो इसलिए आ गया हूँ क्योंकि मैंने पूर्व जन्मों में भौतिक इच्छाएं की है, लेकिन इस विकट परिस्थिति से मुझे भगवान ही रक्षा कर सकते हैं और इसलिए मैं भगवान का शरण ग्रहण करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अभी मैं यहाँ से निकलूँगा तो इस बार ही मनुष्य जीवन में आपका ही भक्ति करूँगा। तो इसलिए वो आतुर ही रहता है कि जो हवा है माता के शरीर में, तो उससे वो जो है नीचे धकेला जाता है और फिर प्रसव वायु से नीचे धकेलने के कारण अचानक झटके से वो बड़ी कठिनाई से पहले उसका चेहरा बाहर आता है, फिर शरीर बाहर आता है और उसको बहुत पीड़ा होती है, उससे बहुत पीड़ा होती है। और फिर बाहर आने के बाद जो है उसका शरीर रक्त और मल से सना होता है। वो रोने लगता है पर कोई समझ नहीं पाता वो क्यों रो रहा है। और इवन शिशु अवस्था में भी उसको इतना कष्ट से गुजरना पड़ता है, जैसे बच्चा सो रहा है, मच्छर काट रहा है या भूख लग रही है, कुछ भी वो बोल नहीं सकता, माता पिता जो दे वही खाना पड़ेगा। और जब खेलने का समय होता है तो उसका स्कूल, उसका ट्यूशन, और यौवन अवस्था में उसकी बहुत सारी भौतिक इच्छाएं फुलफिल नहीं होने पर फ्रस्ट्रेशन, और इस तरह से पूरा जीवन संघर्ष करके फिर वो मृत्यु के द्वार, बुढ़ापे तक पहुंचते हैं और मृत्यु के द्वार में फिर से वही आवागमन लगा रहता है। तो इसलिए भगवान कपिल मुनि कहते हैं कि इसलिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए और इस जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए जीव को मुक्त होकर भगवत धाम जाना चाहिए। तो कपिल मुनि की मुख से, भगवान कपिल के मुख से ये सब कथाएं सुनकर देवाहुति अपनी अज्ञानता से मुक्त हो गई और भगवान को प्रणाम किया, भगवान को अपनी स्तुति से प्रसन्न किया और बाद में जो है भगवान की भक्ति में वो दृढ़ हो गई। हालांकि जो विद्याधर कन्याएं कर्दम मुनि ने उत्पन्न किया उनकी देखभाल करते थे, लेकिन देवाहुति को कोई, क्योंकि भक्ति में कोई स्थिर होता है तो उनको कोई चिंता नहीं होती और चिंता से मुक्त होने के कारण कभी वो कृष्णकाय नहीं हुई और फिर उन्होंने भगवत धाम पार्थिव शरीर को त्याग दिया और वैकुंठ गमन किया। उनका शरीर नदी के पानी में विलीन हो गया पिघलकर और तब से वो नदी और पवित्र हो गया। फिर भगवान कपिल मुनि निकलते हैं और बाद में वो गंगा सागर में अभी भी समाधि में लीन है और सांख्य दर्शन के आचार्य के द्वारा पूजित है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।